देश में सड़क परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अगर आप दिल्ली, गुरुग्राम या जयपुर के बीच अक्सर यात्रा करते हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। 1 अगस्त से दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-48 पर मल्टी लेन फ्री फ्लोर टोलिंग प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके साथ ही शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर बैरियर आधारित व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इस नई तकनीक के लागू होने के बाद अब वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर अपनी गाड़ी रोकने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी अब लंबी कतारों, जाम और समय की बर्बादी से छुटकारा मिल जाएगा। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको देश की सड़कों पर शुरू हुई एक ऐसी तकनीकी क्रांति के बारे में बताएंगे जो आने वाले समय में करोड़ों लोगों के सफर को पूरी तरह बदल सकती है। MLFF यानी मल्टी लेन फ्री फ्लो प्रणाली ऐसी तकनीक है जिसमें वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती। सड़क के ऊपर विशाल लोहे की ढांचे लगाए गए हैं जिन्हें गैंट्री कहा जाता है। इस गैंट्री पर अत्याधुनिक कैमरे RFID स्कैनर और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी ANPR तकनीक लगाई गई है। जैसे ही कोई वाहन इस क्षेत्र से गुजरता है, सिस्टम उसकी नंबर प्लेट और फास्टैग की जानकारी पढ़ लेता है। इसके बाद टोल की राशि सीधे फास्टैग खाते से काट ली जाती है और वाहन चालक के मोबाइल फोन पर संदेश भेज दिया जाता है। भारत में इस तकनीक की शुरुआत सबसे पहले गुजरात के सूरत भरूच कॉरिडोर के 84 टोल प्लाजा से हुई थी। इसके बाद दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और राजस्थान के दौलतपुरा टोल प्लाजा पर इसे लागू किया गया। इसके बाद मनोहरपुरा टोल प्लाजा को इस प्रणाली से जोड़ा गया और अब शाहजहांपुर टोल प्लाजा को भी बैरियर मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सबसे बड़ा सवाल, अगर फास्टैग में पैसे नहीं हुए तो क्या होगा? यह सवाल लाखों वाहन चालकों के मन में है। सरकार ने इसके लिए सख्त नियम बनाए हैं। यदि वाहन चालक के फास्टैग खाते में पर्याप्त राशि नहीं होगी या फास्टैग निष्क्रिय होगा, तो सिस्टम वाहन मालिक को एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद 72 घंटे के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होगा। अगर निर्धारित समय के भीतर राशि जमा नहीं की गई तो वाहन चालक को सामान्य टोल शुल्क से दोगुना भुगतान करना पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि नई तकनीक लागू होने के बाद देश की परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। इससे समय की बचत होगी, ईंधन की खपत कम होगी और प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट आएगी। अक्सर देखा जाता है कि टोल प्लाजा के आसपास लंबा जाम लग जाता है। इस कारण वाहन चालकों को बार-बार क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। नई प्रणाली लागू होने के बाद यह समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि आने वाले समय में देश में अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस प्रणाली को लागू किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य देश की पूरी टोल व्यवस्था को डिजिटल और स्वचालित बनाना है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक जितनी आधुनिक है, उतनी ही जटिल भी है। फास्टैग की तकनीकी खराबी, नंबर प्लेट की गलत पहचान, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी इस नई व्यवस्था के बारे में जागरूक करना होगा। एक समय था जब टोल प्लाजा पर घंटों तक इंतजार करना सामान्य बात मानी जाती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। तकनीक भारत की सड़कों को बदल रही है, यात्रा का अनुभव बदल रहा है और लोगों की सोच भी बदल रही है। दिल्ली से जयपुर तक का सफर अब केवल दूरी तय करने का माध्यम नहीं होगा, बल्कि यह भारत की डिजिटल प्रगति का भी एक नया उदाहरण बनेगा। कैमरे भी सक्रिय हो चुके हैं, सेंसर काम करने लगे हैं और देश की सड़कों पर एक नई कहानी लिखी जा रही है। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आपके फास्टैग खाते में पर्याप्त राशि नहीं है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजा जाएगा। अगर 72 घंटे के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो आपको सामान्य शुल्क से दोगुना भुगतान करना पड़ सकता है।
सरकार का दावा है कि यह व्यवस्था केवल समय की बचत नहीं करेगी, बल्कि ईंधन की खपत और वायु प्रदूषण को भी कम करेगी। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में देश के दूसरे राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी इसे लागू किया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली से जयपुर जाने वाले लोगों के लिए यह किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। कैमरे तैयार है, सेंसर सक्रिय है और भारत की सड़कों पर तकनीक की एक नई कहानी शुरू हो चुकी है।